जय श्री राम। देखो, जब कंसल्टेशन की बात आती है ना, मैं आपसे ना मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ। 50% लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, यानी मेरी डेस्टिनी कहाँ पे लिंक्ड है। ठीक है, देखो वैसे तो ये चेक करने के ना बहुत सारे तरीके, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि भाई कैसे हम ये जज कर सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ठीक, आज मैं ना सिर्फ आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। 2 पॉइंट भी कैसे पॉइंट, एक तो उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत ज्योतिष समझते हैं, और एक उन लोगों के लिए जिनको ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वो लोग समझ जाएंगे कि उनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग ज्योतिष पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो मेरी नई बैच स्टार्ट हो रही है। आप मुझसे कांटेक्ट या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, और पूरी फीस नहीं देनी है, ईएमआई में ही देना है, तो आपको बर्डन भी नहीं रहेगा। आप मुझसे बात कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। आइए विषय के ऊपर चलते हैं। देखो, हर व्यक्ति जॉब और बिजनेस के लिए लगन कुंडली तो देखता ही देखता है, दशमांश भी देखता है, क्योंकि व्यवसाय जो है वो आपका दशमांश कुंडली बताती है। बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो D9 चार्ट के ऊपर से बताने वाला हूँ कि भाई D9 चार्ट कैसे रोल प्ले करता है व्यक्ति के करियर को डिसाइड करने के लिए, यानी उस व्यक्ति को जॉब करे या बिजनेस करे, वो कैसे आइडेंटिफाई करें हम। ठीक, D9 चार्ट में किस लिए बताता हूँ, क्योंकि जब आप 16 स्वर्ग यानी जो ये 16 कुंडलियाँ वर्ग कुंडलियाँ बनाई गई है पराशर जी ने, उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट लगन कुंडली के बाद अगर किसी कुंडली को मिले तो वो D9 चार्ट है। ठीक है, वो आपकी एक राशि का 9वां हिस्सा करके वो बनती है। वो कभी मैं बनाऊंगा उसके ऊपर भी वीडियो कि नवांश कुंडली कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और नवांश कुंडली का ही अध्ययन क्यों, उसके ऊपर ही क्यों लगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जॉब हो या बिजनेस हो, सारी चीज़ आपकी डेस्टिनी के साथ लिंक्ड है, और जो नवांश कुंडली है ना वो आपका भाग्य है। ठीक, इसीलिए मैं नवांश कुंडली पे ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो लोग ज्योतिष जानते हैं, बेसिक्स जानते हैं, फंडामेंटल्स जानते हैं, कुंडली का जो छठा घर होता है ना, वहाँ से सेवा देखी जाती है, और 7वां घर जो है वो स्वतंत्रता का है। ठीक है, स्वतंत्र व्यवसाय का है। हम सबको ये चीज़ पता है। तो वही चीज़ आपको D9 में चेक करनी है, जो आपकी नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली के अंदर आपको ये चेक करना है कि आपका छठा घर किस हालात में है और 7वां घर किस हालात में है, और छठे घर का स्वामी कैसे प्लेस्ड है, 7वें घर का स्वामी कैसे प्लेस्ड है। ठीक है, और उसका लिंक किससे बन रहा है। ठीक, तो अभी के लिए इतना समझो कि मान लो किसी का छठा घर, क्योंकि छठा घर क्यों जॉब दिखाता है, छठे घर से हम सेवा देखते हैं, और जब हम सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम सेवा का कार्य ही करते हैं कंपनी के लिए, राइट। और 7वां घर स्वतंत्रता का है, व्यवसाय का है, बिजनेस का है। ठीक है, तो जब कभी भी जो कुंडली का छठा घर है, D9 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको इसको नवांश कुंडली में लगाना है। नो डाउट लगन में भी ये आप लगन चार्ट में भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कुछ गलत नहीं जाएगा, बट D9 अगर ये प्रॉमिस दे देता है ना, दैट मीन्स इट इज़ डिस्टाइन। ठीक है, कि भाई ये आप करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब 10th हाउस, देखो दूसरा तीसरा घर जो इंपॉर्टेंट है वो 10th हाउस है, क्योंकि वो आपके ओवरऑल वर्क के पैटर्न को दिखाता है कि आप जो काम करोगे वो किस स्टाइल से करोगे। तो जब कभी भी D9 के अंदर 10th और 9th का संबंध बन जाए, ठीक है, और वो अच्छी कंडीशन में चला जाए। मान लो एक कुंडली में रखता हूँ, एक कुंडली रखते हैं हम, मेष लग्न का ही उदाहरण लेते हैं, जो 1 नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले घर में पहली राशि आएगी। तो अब छठे घर का स्वामी कौन बनेगा, वो मरकरी बनेगा, और 10th हाउस का स्वामी कौन बनेगा, वो सैटर्न बनेगा। मान लो मरकरी जाके 10th हाउस में बैठ गया कुंडली के अंदर नवांश में, और जो 10th हाउस का स्वामी है, या तो मरकरी 10th हाउस में चला जाए, ये एक कंडीशन है। ठीक है, कि भाई वो स्थिति अच्छी हो गई 6th हाउस की, या तो फिर 10th हाउस का जो स्वामी है, यानी 10th हाउस लॉर्ड है, जो बन रहा है सैटर्न, क्योंकि 10वें घर में 10वीं राशि आएगी काल पुरुष की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो, और वो सैटर्न चला जाता है छठे घर में। ठीक है, वैसे भी छठे घर में और कन्या राशि में जो शनि होता है ना, सेवा का कार्य बहुत अच्छा करता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा लोगों के मुँह से कि भाई जब छठे घर में शनि हो तो उस व्यक्ति को लॉ रिलेटेड काम करना चाहिए, क्योंकि लॉयर क्या करता है ना, अल्टीमेटली जो उसके पास पीड़ित लोग आते हैं उनकी सेवा का कार्य ही करता है, उनके लिए लड़ता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है। ठीक है, तो शनि छठे घर में वैसे भी अच्छा काम करता है। तो जब 10th हाउस लॉर्ड शनि बन रहा हो और वो छठे घर में जाए, तो ये आप समझ लो कि एक इंडिकेशन आपको अच्छा मिल रहा है कि भाई जॉब ये व्यक्ति करेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जॉब का हाउस अच्छा है, और जॉब का हाउस का जो स्वामी है ना, वो भी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, यानी केंद्र में प्लेस्ड है। ठीक,
ये हो गई छठे घर की बात। ये भी देख लेना साथ साथ में कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है। मान लो छठा घर के आगे पीछे कोई मेलिफिक प्लैनेट्स या छठे घर में बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, मेलिफिक यानी मंगल, राहु, केतु, ठीक है, सन वैसे क्रूअल है, मेलिफिक नहीं, बट ये भी चेक कर लेना एक साइड पे, ठीक है। दूसरा आ जाता है 7th हाउस के ऊपर। छठा घर हमने देख लिया। अभी मान लो 7th हाउस लॉर्ड, तो 7th हाउस लॉर्ड कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र जाके 10th हाउस से रिलेट हो जाए, या तो छठा घर 10th हाउस से कनेक्शन बना ले या 7th हाउस बना ले। जो अगर छठा घर बना रहा है तो आप जॉब करो, अगर 7th हाउस का लॉर्ड बना रहा है तो आप बिजनेस करो। क्योंकि देखो जब 10th हाउस से छठा घर या 7वां घर जुड़ता है ना, 10th हाउस आपकी कर्म की पैटर्न को दिखाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अगर इस के रिलेटेड काम करेगा, इस प्रोफाइल के रिलेटेड काम करेगा, तो उसको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, समझे आप। क्योंकि 10th हाउस इज ओवरऑल योर वर्क स्टाइल। अभी छठा घर लिंक हो रहा है, दैट मीन्स कि व्यक्ति सेवा का कार्य यानी जॉब का कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर 7th हाउस कनेक्शन बना रहा है, दैट मीन्स कि ये व्यक्ति व्यवसाय का काम यानी स्वतंत्र व्यवसाय का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। समझे आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो इसमें, मान लो कि अभी ये सीन नहीं बन रहा है, ये सिनारियो नहीं है, तो आप ये चेक करो कि अभी कहाँ पे और प्लेस्ड है। अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं पे भी है छठे घर का स्वामी, तो वो एक अच्छी पोजीशन पे है, और अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस में तो और अच्छी पोजीशन में। या तो फिर 7वें घर का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड हो और उसमें बेनिफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, मून, मरकरी, वीनस, इसके इन्फ्लुएंस में, तो ये बहुत अच्छी बात है व्यवसाय के लिए। तो ये इन्फ्लुएंस किसके प्रभाव में है वो भी आप चेक करो। दूसरा, कब नहीं करना चाहिए। मान लो 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड संबंध बना के छठे घर में बैठ जाए, तो क्या होगा? 2nd हाउस इनकम का हाउस है, 12th हाउस लॉस का हाउस है। अभी जब ये दोनों कनेक्ट होंगे, ठीक है, और छठे घर में बैठेंगे, दैट मीन्स कि भाई सेवा का कार्य यानी जॉब का कार्य करने से इस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो 2nd लॉर्ड और 8th लॉर्ड जाके छठे घर में बैठ जाए। सारा D9 में चेक करना है आपको, ठीक। तो 8वां घर क्या दिखाता है? परेशानी दिखाता है। 2nd हाउस वेल्थ दिखाता है। अब अगर ये दोनों मिलते हैं और छठे घर में बैठते हैं, दैट मीन्स कि भाई उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो उस फेस में भी आपको जाना चाहिए व्यवसाय की ओर, ठीक। अभी ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी तक के बताए वो सारे वैसे कॉन्सेप्ट्स बताए कि भाई जिन लोगों को ज्योतिष पता है, फंडामेंटल्स पता है, बेसिक्स पता है, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं ना, अब हम ऐसी बात करने वाले हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी सिर्फ प्लेनेट को समझता है तो वो ये जान जाएगा कि उसको जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए। सिंपल, आपकी नवांश कुंडली उठाओ, नवांश कुंडली के अंदर ये चेक करो कि वीनस और मरकरी एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, क्योंकि वीनस जो है ना वो आपकी वेल्थ है, पैसा है। मरकरी क्या है? मरकरी इज बिजनेस, ठीक है। मरकरी को किससे जोड़ते हैं? बुध को व्यवसाय से जोड़ता है ना, दैट मीन्स मरकरी इज बिजनेस। जब वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये इंडिकेशन देता है कि भाई इस व्यक्ति को जो पैसा मिलने वाला है वो व्यवसाय से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? या तो एक घर में बैठ जाए या तो ट्राइन में आ जाए। ये मान लो वीनस 1 नंबर राशि में बैठा है, मरकरी 5th में बैठे या मरकरी 9th में बैठे, तो क्या होगा? ट्राइनल रिलेशनशिप होगा। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको भी कंजक्टिव बोलेंगे एक दूसरे के साथ, और ये होगा, ये D9 में हो सकता है। लगन चार्ट में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि लगन चार्ट में वीनस मरकरी आगे पीछे या एक साथ ही मिलेंगे आपको जनरल केस में। D9 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि D9 में जब ये बनता है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि भाई इस व्यक्ति को व्यवसाय के कामों से यानी बिजनेस करने से पैसा अच्छा जनरेट होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक। मान लो मरकरी से नहीं जुड़ता है, तो यही चीज़, यही कॉम्बिनेशन आप सैटर्न के साथ लगाओ। या तो सैटर्न वीनस कुंडली में एक साथ बैठ जाए D9 में, या तो फिर वीनस जहाँ बैठा है वहाँ से 5th हाउस में सैटर्न हो या वहाँ से 9th हाउस में सैटर्न हो, या तो आमने सामने हो, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न इज सर्विस, वो जॉब दिखाता है, वीनस पैसा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है आपके D9 के अंदर, दैट मीन्स कि आपको जो पैसा मिलने वाला है वो जॉब से मिलने वाला है, बहुत ईजी, ठीक है। अगर आप कारक तत्वों को समझो, प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को समझो, तो आपको ये आइडिया तुरंत आ जाएगा कि भाई बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी एक चीज़ ये भी है, ट्राइनल रिलेशनशिप, 1-7 एक्सिस या सेम हाउस, वो हो गया। दूसरा, मान लो वो कुछ नहीं बन रहा है, वीनस के एक घर आगे मरकरी है, ठीक है। तो ये भी इंडिकेशन देता है कि भाई व्यक्ति को बिजनेस की ओर जाना चाहिए, उसमें उसका पैसा छिपा हुआ है। या तो वीनस के एक घर आगे शनि है, ठीक है, या तो शनि के एक घर आगे वीनस है, वाइस वर्सा, ठीक है।
तब भी ये इंडिकेशन है। आप देख लो सैटर्न से कनेक्शन बन रहा है या मरकरी से। तो अगर मरकरी से बन रहा है, इन चारों केस में जो मैंने आपको बताया, सेम हाउस, ट्राइनल रिलेशनशिप, 17 एक्सिस, 212, अगर मरकरी जुड़ता है तो बिजनेस, सैटर्न जुड़ता है तो जॉब। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि सैटर्न भी जुड़ रहा है, मरकरी भी जुड़ रहा है, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? अब आप ना डिग्री देखो, वीनस से नज़दीक में कौन है? सैटर्न है तो जॉब करो, मरकरी तो व्यवसाय करो। मान लो वीनस 10 डिग्री पे है, सैटर्न 13 डिग्री पे, मरकरी 17 डिग्री पे, तो व्यक्ति क्या करेगा? पहले जॉब करेगा, जॉब के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा। इसको ऐसे हम आइडेंटिफाई या डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो बात हो गई कि हम जॉब करें या बिजनेस करें, बट करें क्या? जॉब करनी है तो कौन सी फील्ड में करें, बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करें, किस चीज़ का बिजनेस करें, किस चीज़ का व्यवसाय करें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।